मेहनती किसान। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीक़ों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय ज़मीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां थी। किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा है। उसमें जो भी चीज़ डाली उसका 80 गुना होकर निकला। जैसे एक मूंगफली का दाना 80 दाने निकल गए। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया। उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले गया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सारे दुख अब दूर हो गए हैं। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठेत किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमकाकर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, तो यह बक्सा किसका हुआ? यह बक्सा मेरा हुआ। किसान बोला, यह ठीक है हजूर कि यह भूमि आपकी जमींदार पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, तो यह बक्सा मेरा हुआ। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उससे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने कुछ सेवकों को बक्से की सच्चाई परखने के लिए जमींदार के घर भेजा। तो जैसे ही वो जमींदार के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सच में बक्से का जादू है। वे मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता देते हैं। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, वह हमें दे दो। ऐसा सुनकर जमींदार की हालत ख़राब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर पर जा धमका। जैसे ही वह मंत्री के घर पर गया, उसने बोला, घर देश की सारी ज़मीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा, इसका रहस्य याद करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। तो इसके लिए राजा ने क्या किया कि वह उस बक्से के अंदर चला गया ताकि उसको पता चले कि इसका राज क्या है। यह जानने के लिए वह उसके अंदर गया। उसके पीछे पीछे 80 राजा निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। वे सिंहासन के लिए लड़ाई करने लगे। यह जानकर किसान को बहुत दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं इस बक्से को ज़मीन में ही गड़ा रहने देता। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।